हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको तो आपको एक एक लेक्चर को सीरियल वाइज देखना है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके एकदम से बिल्कुल क्लियर हो और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ पाए। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और इस साल भी आप 2026 में भी आप जरूर देखोगे यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर देखिए हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का गोल क्या होने वाला है हमारा, देख सकते हैं आप। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर चालकता पर आधारित आंकिक प्रश्न। बेटा यहाँ से डेफिनेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट और साथ में न्यूमेरिकल्स भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और तुल्यांकी चालकता पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोलर चालकता, तो बेटा अगर हम बात करें मोलर चालकता की क्या होती है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है। अगर मोलर चालकता की हम बात करें बेटा, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई विद्युत अपघट्य है और उस विद्युत अपघट्य का हमने 1 मोल घोल रखा है। कितना घोल रखा है बेटा? 1 मोल। 1 मोल हमने डिसोल्व करा रखा है किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो उस 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ से जो हमें आयंस मिलेंगे, आपको पता है यहाँ पर आयनों के कारण चालकता होती है। तो जो हमने किसी सेल के अंदर, किसी चालकता सेल के अंदर इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं। हमने यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल डिसोल्व कराया। उस 1 मोल डिसोल्व कराने से इसके अंदर कुछ आयंस मिलेंगे। उन आयनों के कारण जो चालकता होगी, उसी चालकता को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलर चालकता। सिंपली डेफिनेशंस में कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल आयनों के कारण, 1 मोल आयनों के कारण या 1 मोल में उपस्थित आयनों के कारण जो चालकता होती है, उसी चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तो डेफिनेशंस बहुत आसान है, आप देख सकते हो। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन, 1 मिनट, तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित, 1 मोल में उपस्थित आयनों के कारण चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। 1 मोल आयनों के कारण जो चालकता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर चालकता। इसे लैम्डा एम, इसे भी लैम्डा बोलते हैं बेटा। तो इसे में लैम्डा एम ग्रीक वर्ड है, या फिर मैं बोल सकता हूं लैम्डा एम, इस तरीके से। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ मोल इनवर्स। तो आप इसे हिंदी में ऐसे भी करके लिख सकते हो बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा एसआई मात्रक। अब आप जानते हो ओम इनवर्स को मैं सीमेन बोलता हूं, तो मैं सीमेन लिख सकता हूं यहाँ पर। सेंटीमीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम बेटा? यहाँ पर मीटर में, क्योंकि ऐसा ही मात्रक लिख रहा हूं। तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, मोल तो मोल ही रहेगा, मोल इनवर्स होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। सही है बात बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं हम यहां पर, और वो आगे क्या देखेंगे हम बेटा? मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डेफिनेशंस, भूलना मत भाई।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बल्कि 2026, या फिर आरएमपीएम लिख लो इस पे। क्या लिख लो बेटा? आरएमपीएम। इस पे तो आरएमपीएम लिख लो भैया, आरएमपीएम। आरएमपीएम कि सर ये आरएमपीएम क्या है? रखा मिलेगा पेपर में, रखा मिलेगा पेपर में, 100% याद रखना बेटा इस बात को। चलिए अब हम बात करते हैं मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध की। अगर मैं बात करूं जो मोलर चालकता होती है वो क्या होती है? यदि विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो तो विशिष्ट चालकता, इसको हम चालकता कहेंगे बेटा, तो विशिष्ट चालकता वह आयतन, और आयतन किस में होगा बेटा? ml में, का गुणनफल ही हमारा क्या होगा? मोलर चालकता होगी। यानी कि जो मोलर चालकता है, मैं इसको थोड़ी जगह बना लेता हूं, यहां पर देखिए बेटा, जो हमारे पास मोलर चालकता है, मोलर चालकता जिसे मैं बोल रहा हूं बेटा लैम्डा एम, वो बराबर होगा, ध्यान से सुनना, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किससे डिनोट कर रहे थे हम? कप्पा से, के से, गुना आयतन, आयतन V, और V किस में होगा बेटा? ml में, का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाती है। 1 मोल, ध्यान से समझो बेटा, मैंने डेफिनेशन देखो, यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित है तो भाई विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता वह आयतन, आयतन किस में होना चाहिए? ml में, का गुणनफल क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाएगी। अब थोड़ा यहां फील करो बेटा, जो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के भी समानुपाती है और आयतन के भी समानुपाती है। मतलब विशिष्ट चालकता बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगा। लेकिन हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो विशिष्ट चालकता होती है, जो कप्पा होता है, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया। जैसे जैसे मैं आयतन बढ़ा रहा था तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट रही थी, और अगर आयनों की संख्या घटेगी तो भैया क्या घट जाएगी? विशिष्ट चालकता घट जाएगी। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले काम आएंगे इस लेक्चर में। भाई न्यूमेरिकल्स करने हैं तो पिछले लेक्चर के फॉर्मूले सारे काम आने हैं। हालांकि मैं यहाँ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट तो वैसे सीखने होंगे। तो अगर मैं आयतन बढ़ाता हूं तो भैया क्या घटता है? हमारा विशिष्ट चालकता घटती है, जबकि आयतन बढ़ाने से मोलर चालकता बढ़ती है। तो अब थोड़ा फील करो इस बात को। फील करने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं मोलर चालकता की, किसकी बेटा? मोलर चालकता की, तो आयतन बढ़ाने से मोलर चालकता तो बढ़ेगी जबकि विशिष्ट चालकता घटेगी। अगर विशिष्ट चालकता घट रही है तो फिर मोलर चालकता भी घटनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जो डोमिनेट करता है वो कौन सा फैक्टर करता है? आयतन। आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, आयतन घटेगा तो मोलर चालकता घटेगी। यहाँ पर विशिष्ट चालकता का जो फैक्टर है वो डोमिनेट नहीं करता, यानी कि विशिष्ट चालकता इतनी नहीं घटती जिससे मोलर चालकता घट जाए। समझ रहे हो? आयतन बढ़ाने से विशिष्ट चालकता इतनी घटती नहीं है जिससे क्या हो जाए बेटा? मोलर चालकता घट जाए। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दोनों फैक्टर में से कौन डोमिनेट करेगा? हमारा आयतन डोमिनेट कर जाता है। तो हम बस नॉर्मली ये बात याद रखेंगे कि आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी, आयतन घटेगा तो मोलर चालकता घटेगी। रिमेंबर इट, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा। अब ध्यान से समझो, मुझे यहां से V का मान निकालना है बेटा, तो ध्यान से समझना, मुझे यहां से किसका मान निकालना है? V का। हम जानते हैं सांद्रता के बारे में, किसके बारे में? सांद्रता, जिसे मैं मोलरता बोलता हूं। तो मैं जानता हूं मोलरता मतलब सांद्रता, और वो फॉर्मूला होता है N/V, और V किस में होता है बेटा? लीटर। मोलरता हमने विलियन चैप्टर पढ़ लिया है बेटा। मोलरता कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बराबर होगी सांद्रता, और सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? N/V, और V किस में है बेटा? यहाँ पर हाँ ml में, अब सॉरी लीटर में, V किस में? लीटर में। अब इसको ध्यान से समझना बेटा,
हमारा मोल कितना है, n तो मोल है, मोल कितना है 1, तो n की जगह तो मैं 1 रख दूंगा, n की जगह तो मैंने 1 रख लिया। अब आयतन को कन्वर्ट करना है ml में, और जैसे मैं आयतन को ml में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। लो जी 1000 कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया, दिख रहा है 1000 ऊपर चला गया। तो अब मैं कह सकता हूं इसकी, अब मुझे निकालना है VML, तो VML बराबर होगा m को बट्टे में ले जाओ तो 1000 बट्टे कैपिटल M। भाई C लेके जाओ या फिर M लेके जाओ, बात तो एक ही है, क्योंकि यहां मोलरता रखनी है इसलिए मोलरता को ले गया मैं नीचे। तो VML इधर ले आओ, M को अपॉन में ले जाओ, तो भाई VML बराबर होगा 1000 बट्टे कैपिटल M। तो मैं यहां VML की जगह क्या रखूंगा, 1000 बट्टे कैपिटल M। तो मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा m बराबर क्या होगा बेटा, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल M। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भाई, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते भी है बोर्ड के अंदर, और अभी हम कराएंगे भी। जहां 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 जो हमारे पास कैपिटल M है वो मोलरता है, वो क्या है बेटा, मोलरता है, और कप्पा हमारी क्या है, विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक। याद रखना हम विशिष्ट चालकता को चालकता भी कहते हैं, विशिष्ट चालकता को हम क्या बोलते हैं बेटा, चालकता भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, नोट करो इसे, फिर आगे कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं तुल्यांक की चालकता। मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में बस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि मोलर चालकता तो 1 मोल में उपस्थित आयनों के कारण होती है, 1 मोल में उपस्थित आयनों के कारण, जबकि तुल्यांक की चालकता होती है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों के कारण चालक। यानी कि दोनों की डेफिनेशंस में जहां 1 मोल आ रहा है मोलर चालकता में, वहां तुल्यांक की चालकता में क्या आएगा बेटा, 1 ग्राम तुल्यांक आएगा। वो चेंज करना है, बाकी डेफिनेशंस जो कि तू रहेगी सेम रहेगी। बोलो बात समझ में आ गई। तो अब डेफिनेशंस अगर आप देखो तुल्यांक की चालकता की, तुल्यांक की चालकता की डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, देखो यहाँ 1 मोल था मोलर चालकता में, तुल्यांक की चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तुल्यांक की चालकता को लैम्डा इक्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि ग्राम तुल्यांक इनवर्स। इसको मैं हिंदी में ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक ब्रैकेट में लगा लो चाहे से इनवर्स, क्योंकि दोनों पे लगाना है ना, ग्राम तुल्यांक पूरा एक वर्ड है, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो हिंदी में ऐसे लिख सकता हूं मैं, या फिर एसआई मात्रक तथा इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स को सीमेन कहूंगा, सीमेन, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट इनवर्स होता है एसआई मात्रक। क्लियर है बात बेटा। अब आप नोट कर सकते हो इसको अच्छे से। अब बात करते हैं हम किसकी, तुल्यांक की चालक तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। चले आगे बेटा। हाँ तो ध्यान से देखना, मैं कुछ जगह बना लेता हूं, सिर्फ कर देते हैं हम। देखिए सिमिलर है मोलर चालकता के बिल्कुल। तुल्यांक की चालक तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। जब हम बात करते हैं तुल्यांक की चालकता की, तुल्यांक की चालकता जिसे मैं कहूंगा लैम्डा इक्यू, वो बराबर होगा किसके, हाँ किसके होगा बेटा, विशिष्ट चालकता और आयतन के गुणनफल के। और आयतन किस में होना चाहिए, ml।
लेकिन याद रखना हम जो बात कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट वो 1 ग्राम तुल्यांक के लिए कर रहे हैं। तो कह सकते हैं यदि विलयन में विद्युत अपघटने का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता व आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, ml में, का गुणनफल क्या कहलाएगा, तुल्यांक की चालकता कहलाएगा। यानी कि जहां मोल है बस वहां पर आपको क्या रखना है, 1 ग्राम तुल्यांक रखना है। चलिए खैर, तो कप्पा गुना v, और v किस में है बेटा, यहाँ पर ml में, v किस में है, ml। अब चूंकि अभी मैंने बताया आपको कि भाई जो ग्राम तुल्यांक आते हैं नॉर्मलता में, मोल आता है मोलरता में, तो मैं बोल सकता हूं नॉर्मलता मतलब सांद्रता, और वो फॉर्मूला होगा ग्राम तुल्यांक अपॉन आयतन v, और v किस में होता है बेटा, लीटर में यहां पर। अब मुझे क्या करना है, ग्राम तुल्यांक तो 1 है या नहीं, आप ही बताओ। ग्राम तुल्यांक की वैल्यू तो 1 है, तो c बराबर 1 अपॉन v, और v अगर ml में रखना है तो ऊपर क्या कर दो, 1000 से गुना। अगर v को मैं किस में रखना है मुझे बेटा, ml में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना। वही मुझे vml निकालना है, vml निकालना है तो ml को इधर ले जाओ, नॉर्मल को अपॉन में ले जाओ, तो मैं बोल सकता हूं vml बराबर होगा 1000 बटे कैपिटल N, 1000 बटे कैपिटल N। तो vml की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1000 बटे कैपिटल M। तो मैं बोल सकता हूं जो हमारी तुल्यांक की चालकता है वो बराबर होगा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल N। जहां बेटा हमारे पास कैपिटल N क्या है, नॉर्मलता है, विलयन की नॉर्मलता है, और के हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है, राइट। एन नॉर्मलता और के क्या है, हमारी विशिष्ट चालकता, और लैम्डा ई की तो आपको पता ही है तुल्यांक की चालकता। ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं बेटा। चले आगे, समझ में आ रही होगी बात, परफेक्ट। डेफिनेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डेफिनेशन है दोनों की। मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसकी भी, और तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, इसकी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, अब बात की जा रही है कि मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मोलर चालकता पर आयतन बढ़ाने से, तनुता मतलब आयतन, आयतन बढ़ाने से मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम आयतन को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बेटा हमारे पास 1 मोल आयंस है, 1 मोल आयंस, कितना है बेटा, 1 मोल आयंस। अब 1 मोल आयनों के कारण जो चालकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। 1 मोल आयनों के कारण, यानी कि 1 मोल में उपस्थित जो आयंस होंगे उसके कारण जो चालकता होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको याद होगा जब आपको चालकता पढ़ाई थी तो उसके अंदर एक बात बताई थी, हाँ, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या डिफरेंस होता है। तो वैद्युत अपघटनी चालक में होते हैं आयंस, मान लीजिए यहाँ पर A+ है और B- है, इन आयनों के कारण है बेटा चालकता। अब इन आयनों के कारण चालकता है तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही प्रतिरोध का काम करता है। भाई इनके बीच जो आकर्षण बल है वही इनका क्या है बेटा, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब इनको चालकता से रोकता है, गति करने से रोक रहा है ना। भाई आयनों की जितनी ज्यादा गति होगी चालकता उतनी ज्यादा होगी। अब गति कैसे कम रुक रही, सॉरी गति गति कैसे रुक रही है भाई, A+B- को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। आकर्षित करेगा तो गति रुकेगी, यानी कि आयन जितने पास रहेंगे आकर्षण उतना ज्यादा होगा, चालकता उतनी कम हो जाएगी। तो अगर मैं बाहर से बेटा, अगर मैं बाहर से क्या बढ़ा दूं, आयतन बढ़ा दूं, V बढ़ा दूं, आयतन को हम क्या बोलते हैं बेटा, तनुता। तो अगर मैं बाहर से तनुता बढ़ा दूं तो अब यहां पर आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर हो जाएगा, या मतलब ये जो हमारे पास आपको B- दिख रहा है ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएगा। आयंस दूर होने से इनके बीच का आकर्षण कमजोर हो जाएगा।
आकर्षण कमजोर होगा बेटा तो इनकी गति बढ़ जाएगी, और गतिशीलता बढ़ने से इनकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही रीजन है, ध्यान से देख सकते हो आप, यही रीजन है बेटा हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो, इस तरफ कर रहा हूं मैं, देखो मोलर चालकता एक 1 कैपिटल एम यानी कि जिसकी मोलरता 1 होती है, या 1 मोल भी बोल सकते हो, 1 मोल आयनों के लिए परिभाषित की जाती है। जब विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, जब हम विलयन को क्या बढ़ाते हैं, विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, तो आयन अधिक दूर होते हैं, आयन की दूरी बढ़ जाती है, और आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, जिससे क्या होगा बेटा, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाए। भाई दूरी बढ़ने से आकर्षण कम हुआ, आकर्षण कम होगा तो गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाती है, जिससे विलयन की क्या बढ़ जाएगी, मोलर चालकता बढ़ जाती है। जबकि हमने आप बताया है कि जैसे जैसे मैं तनुता बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं तनुता बढ़ाता हूं, तो विशिष्ट चालकता, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बार मैंने कराया, पिछले लेक्चर में, विशिष्ट चालकता घटती है। कप्पा का मान घटता है भैया तनुता बढ़ाने से, तनुता बढ़ाने से किसका मान घटेगा बेटा, कप्पा का मान घटेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तनुता बढ़ाने से विशिष्ट चालकता यानी कि चालकता का मान क्यों घटता है। तो मैंने कहा था कि प्रत्येक एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। भाई अगर ये दूर हो गया तो यहाँ एकांक आयतन अगर मैं ये लूं तो बी माइनस तो खत्म हो गया ना, आयंस कम हो गए, तो प्रत्येक एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। आयनों की संख्या घटेगी तो फिर विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। चले आगे बेटा, अब बात करते हैं मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध की। तो हमने देखा मोलर चालकता, मोलर चालकता लैम्डा एम वो था कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम, समीकरण 1 कह दिया। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू वो है बेटा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एन, इसे समीकरण 2 कह दिया। बस समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दो, समीकरण 1 डिवाइड 2, 1 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 2 से, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर होगा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम बटे कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एन। यही तो होगा बेटा, चेक कर पा रहे हो भाई। लैम्डा एम क्या है, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम, लैम्डा ई क्यू क्या है, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एन। तो इससे तो ये खत्म हो गया, कैपिटल एन कहां जाएगा, ऊपर, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर होगा एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन कैपिटल। तो ये रिलेशन आपको पता हो, इसे तो बाद में देखेंगे, पहले आगे चलते हैं। चूंकि हम जानते हैं, मैंने विलियन में भी आपको पढ़ाया था, क्षारकता, क्षारकता F बराबर होती है, क्षारकता F बराबर होती है बेटा, F बराबर होती है नॉर्मलता बटे मोलरता के, नॉर्मलता बटे मोलरता के। अगर मैं क्षारकता की बात करूं तो क्षारकता F बराबर किसके होगी बेटा, नॉर्मलता बटे मोलरता। तो नॉर्मलता बटे मोलरता की जगह मैं क्या रख सकता हूं, F रख सकता हूं। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर होगा बेटा F के। F क्या है, क्षारकता, और मैंने क्षारकता बता रखी है, अगर कोई अम्ल है तो जितने वो H प्लस देगा वो उसकी क्षारकता होगी, अगर कोई क्षार है तो जितने OH माइनस देगा वो उसकी क्षारकता होगी, और अगर कोई लवण है तो लवण के ऊपर उपस्थित आयनों की जो संख्या होगी, जो चार्ज होगा, चाहे वो धनायन हो या फिर वो ऋणायन, या तो धनायन वाला चार्ज देखोगे या फिर ऋणायन वाला। जैसे NaCl, NaCl में अगर आप देखो Na पे प्लस, Cl पे माइनस, या तो माइनस वाला देख लो या फिर प्लस वाला। प्लस कितना, 1, माइनस कितना, 1, तो भाई इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1, या तो धनायन या फिर ऋणायन। तो इस तरीके से क्षारकता बता सकते हो, मैंने बता भी रखी है बेटा आपको। अब यहां से 2 रिलेशन आपको पता हो, एक तो रिलेशन ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, और एक रिलेशन ये वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध।
नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो चलें आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक लवण के 1 कैपिटल N यानी कि उसकी नॉर्मलता 1 दे दी, विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है, यदि विलयन में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करें। बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए मैं साइड में कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको बताओ कप्पा का फॉर्मूला, कप्पा बराबर होता है बेटा 1/r गुना L/A, ये वाला फॉर्मूला, और L/A हमारा होता है सैल्यता। L/A क्या होता है हमारा, सैल्यतांक। सैल्यतांक क्या है बेटा, L/A, राइट। अच्छा, R तो प्रतिरोध है, एक ये फॉर्मूला बताओ, एक आपको बताओ प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोधकता रो का फॉर्मूला होता है RA/L, RA/L। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। RA/L। एक आपको बताओ बेटा मोलर चालकता, इसका तो पता ही होगा, मोलर चालकता सॉरी, मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है बेटा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल M, और पांचवा आपको बताओ तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता मतलब लैम्डा EQ, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल N। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिए, कहीं को नोट कर लेना जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो। अब जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, दिया है, उसने कहा है कि एक लवण यानी कि नॉर्मलता दे दी कैपिटल N, कैपिटल N दे दिया 1, नॉर्मलता ही है 1 कैपिटल N, 1 कैपिटल N मतलब इसकी नॉर्मलता 1 है। विलयन का प्रतिरोध, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं R से, वो कितना है बेटा 50 ओम है, 50 ओम है। यदि विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को डिनोट किया जाता है L से, और वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को डिनोट किया जाता है A से, और A कितना है बेटा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो, लैम्डा EQ ज्ञात कर। अब लैम्डा EQ ज्ञात करने के लिए लैम्डा EQ का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल N, ये होता है। तो इसके लिए मुझे कप्पा निकालना पड़ेगा, तो कप्पा का फॉर्मूला बताओ, कप्पा क्या होता है 1/R गुना L/A। तो ध्यान से देखो आंसर में, ध्यान से, क्योंकि विशिष्ट चालकता जिसे हम कप्पा बोल रहे हैं वो बराबर होता है 1/R गुना L/A। मेरे पास सारी वैल्यू है, R भी है, L भी है और A भी है, तो मैं K निकाल सकता हूं। R कितना है बेटा 50 गुना, L कितना है, L है 2.5, और A कितना है बेटा 4.2। अब आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 25 बचा, नीचे 50, तो 25 दूनी 50, तो कप्पा बराबर 42 दूनी 84, 1/84। जू का तो ऐसे लिख दिया हमने, के का मान आ गया बेटा 1/84, 42 दूनी 84 होता है ना। हाँ, लेकिन मुझे कप्पा थोड़ी निकालना है, मुझे तो निकालना था मोलर तुल्यांकी चालकता। तो अब लिखेंगे अब तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल N। कप्पा की वैल्यू कितनी है बेटा, कप्पा की वैल्यू 1/84 गुना 1000, N कितना है 1, तो मैं लिख सकता हूं 1000/84, 1000/84।
तो अब आप क्या करो, 1000 पे 84 का टेबल पढ़ लो। 100 पे पढ़ो तो एक बार पढ़ा जाएगा, 84 कम 84 कितना, 100, उतार लिया 0। अब कितनी बार, अब भी एक ही बार पढ़ा जाएगा, अब भी एक ही बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि 80 दूनी 160 होता है ना, तो ये तो 84 है तो ज्यादा होगा। तो अब कितना बचेगा बेटा, आप देख सकते हो 10 में से 4 गए 6, राइट। यहां पर कितना बचा बेटा, यहां पर बचा हमारे पास 5, 15 में से 8 गए 7, एक हासिल तो हमने इधर ले लिया था, पॉइंट लाग उतार लो 0। अब कितनी बार चल जाएगा, 7 8 8 बार तकरीबन चल सकता है अगर हम देखें तो। 8 चौक 32 का, 8 चौक 32 का 2 का सिल को 3, राइट। अच्छा 8 8 64, 64 और 3 कितना होता है, 64 और 3 67, 772। चल गया भाई हमारा, चल गया क्या, हाँ। तो 8 बार, तो फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा 11.8। मात्रक क्या होता है तुल्यांक की चालकता का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स, सही है भाई। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत बढ़िया। इन फॉर्मूले को बेटा जरूर नोट करना, इन फॉर्मूले को जरूर नोट करना ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ सके। चल तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा क्वेश्चन अभी करा है, दूसरा भी ऐसा ही है बेटा। तो क्या कह रहा है, 0.5 कैपिटल एन बिलियन में पीटी के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो बिलियन की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्ट करके। भाई दिया है उसने नॉर्मलता दे दी 0.5, राइट, और उसने बेटा एल दे दिया 20 सेंटीमीटर और ए दे दिया हमारा कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसने बेटा हमारा आर दे दिया 25 ओम, और वो तुल्यांक की चालकता फाइंड आउट करा रहा है। इसे निकालने के लिए हमें विशेष चालकता पता होनी चाहिए, तो के बराबर होगा 1/r। तरीका वही रखना है बेटा, ये तो मैं बस बता रहा हूं आपको स्पीड में, तरीका वही रखना है। तो के बराबर 1/r, आर कितना है बेटा 25, एल कितना है हमारा 20, ए कितना है 4, तो 4 से 25 कट जाएगा, सॉरी 4 से 20 कटेगा 5 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो के बराबर आएगा 1/5, के बराबर 1/5। के का मात्रक क्या होता है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मात्रक भी लिखना है बेटा। चालकता का मात्रक कितना होता है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और जैसे आप ये निकाल लोगे तो अब मैं तुल्यांक की चालकता निकाल सकता हूं, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एन। कप्पा कितना है बेटा 1/5 गुना 1000 बटे कैपिटल एन कितना है 0.5, 0.5, राइट। देख पा रहे हो अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब आप देखो बेटा ये पॉइंट हटा 1 0 ऊपर गया, गया नहीं गया जल्दी बताओ। तो मैं बोल सकता हूं इसको बोल सकता हूं भाई 5 से कट गया ये 2 बार, 5 से कट गया ये मान लीजिए 1000, कितनी बार 200 बार। 200 की गुना जब आप करोगे 2 में तो कितना आएगा 400, तो लैम्डा इक्यू कितना आ गया हमारा 400। मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आप इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन। चले आगे बेटा, न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और डेफिनेशंस भी, इसलिए बेटा यहां से न्यूमेरिकल भी जरूर देखना है और डेफिनेशंस भी जरूर पढ़नी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2 कैपिटल एम बिलियन की 298 केल्विन पर, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका है। चालकता इतनी है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। भैया उसने क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है मोलरता दे दी कैपिटल है भाई, एम तो कैपिटल एम कितना दे दिया 0.2 कैपिटल। 298 केल्विन पर जो चालकता है, चालकता मतलब कप्पा कितना दिया है 0.025, 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी क्या निकालनी है हमें, मोलर चालकता फाइंड आउट करना है, लैम्डा एम निकालना है।
अब मैंने आपको रिलेशन लिखवा रखा है मोलर चालकता और कप्पा के बीच। तो चूंकि हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, ये मत लिखना कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मतलब तुम घमंडी हो, तुम क्या हो घमंडी, मैं ही जानता हूं। अरे हम थोड़े जानते हैं भैया, पूरा यूनिवर्स जानता है, सब जानते हैं कि हम के मोलर जो चालकता है ना लैम्डा है, वो किसके बराबर होता है बेटा, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम के। इसलिए हमेशा जब भी लिखेंगे हम तो ये लिखेंगे हम जानते हैं, ये मत लिख देना मैं जानता हूं, ये मत लिखना। चलिए खैर, अब बेटा ध्यान से समझना, मेरे पास कप्पा है या नहीं है, कितना है 0.0248 गुना 1000, मेरे पास मोलरता भी है, कितनी है बेटा 0.2 है या नहीं। मैं क्या करूंगा, 1000 से इसकी गुना करा दूंगा, और जैसे मैं 1000 से गुना करूंगा इसकी, तो ये 3 पॉइंट दर खिसक जाएगा, 3 जीरो ना, तो 3 पॉइंट दर, 1 2 1 2 और 1 3, तो यह आएगा बेटा 24.8 बटे 0.2। अब अगर आप देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूं, ऊपर बचा लैम्डा एम बराबर 248 बटे 2। तो 248 को 2 से डिवाइड करो, 1 2 4 आ जाएगा। मात्रक क्या होता है मोलर, 124, मात्रक क्या होता है मोलर चालकता का, मोलर चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स, मोलर चालकता है ना, तो मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो क्या मात्रक होगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है बात, चले आगे बेटा। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 कैपिटल विलियन की विशिष्ट चालकता इतनी है, तो इसकी तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। भाई उसने दिया है मोलरता 1 कैपिटल है, चालकता दे दी कप्पा 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्यू निकालना है। अब मैंने आपको बता रखा है तुल्यांक की चालकता के लिए हमें जो सांद्रता चाहिए वो नॉर्मलता चाहिए, क्योंकि तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला क्या है, कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एन। यही तो है बेटा, बताओ यही है नहीं। अब उसने नॉर्मलता दी है क्या, बताओ, नॉर्मलता नहीं दी बल्कि मोलरता दी है, तो मुझे नॉर्मलता निकालनी पड़ेगी। अब नॉर्मलता कैसे निकालेंगे वो चीज है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो क्षारकता होती है, क्षारकता वो बराबर होती है नॉर्मलता बटे मोलरता। क्षारकता अगर मैं बात करूं तो H2SO4 की क्षारकता, H2SO4 ही तो है, यहां पर विद्युत अपघट्ट है, H2SO4 की क्षारकता F बराबर होगा 2। कैसे पता चला कि H2SO4 की क्षारकता 2 होगी, तो मैं बता तो रहा हूं आपको, क्षारकता अगर कोई अम्ल है तो वो जितने H प्लस आयन देगा वो इसकी क्षारकता होगी। बताओ H2SO4 कितने H प्लस आयन देगा, 2 देगा ना, इसलिए H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी बेटा, 2 होगी। तो H2SO4 की क्षारकता 2 होगी, मतलब मुझे क्षारकता पता है, मोलरता पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मलता निकाल सकता हूँ। क्षारकता 2 है, नॉर्मलता में निकाल लिया, मोलरता कितनी है बेटा 1, तो फाइनली नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आ गई क्या, बताओ जल्दी से। अब मुझे निकालना था तुल्यांक की चालकता, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बेटा, तुल्यांक की चालकता लैम्डा इक्यू बराबर होगा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल है। अब मेरे पास कप्पा भी है 2.6 गुना 10 की पावर माइनस 2, और मेरे पास नॉर्मलता भी है, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो कप्पा है हमारे पास 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन, कितना है हमारा 2 आया। यही है ना, बताओ बेटा यही है या नहीं है, सब कुछ क्लियर है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं,
2.6 गुना 10 की पावर माइनस 2। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये पॉइंट हटेगा बेटा, पॉइंट हटेगा तो बटे में एक जीरो आएगा, तो वैसे लिख सकता हूं 26 गुना 10 की पावर माइनस 2 गुना 1000। सही है क्या बताओ जल्दी से, बटे में आया 10 गुना 2, इस जीरो से जीरो खत्म। अब मैं इसे 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 2 प्लस की 10 की पावर 2 माइनस की, तो खत्म भैया, इससे ये खत्म। 2 से आप 26 में पारा पढ़ोगे तो कितना आएगा 13, यानी कि लैम्डा इक्यू कितना आ गया हमारा 13। मात्रक क्या होगा बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है, सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक चालकता सेल में 0.01 कैपिटल एम NaCl का प्रतिरोध 210 ओम है। इस विलयन की विशिष्ट चालकता कितनी है, तो सेल नियतांक की गणना कीजिए। भाई अब मुझे यहां से निकालना है सेल नियतांक। क्या निकालना है बेटा, सेल नियतांक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखी है, वो लिख लेते हैं। पहले दिया है बेटा मोलरता 0.01 कैपिटल एम, NaCl का प्रतिरोध R दे दिया बेटा 210 ओम है, और इस विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा दे दिया हमें 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो सेल नियतांक निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सेल नियतांक। सेल नियतांक मैंने आपसे कहा था L अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, सेल नियतांक बोलते हैं। L अपॉन ए को क्या बोलते हैं हम, सेल नियतांक। कप्पा दे रखा है तो हमें एक रिलेशन जानते हैं कप्पा का सेल नियतांक के साथ, क्योंकि हम जानते हैं, तुम समझ गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कप्पा बराबर होता है 1 अपॉन आर गुना एल अपॉन ए, 1 अपॉन आर गुना एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए हमारा क्या है बेटा, सेल नियतांक। तो मुझे यहां से एल अपॉन ए का मान निकालना है। कप्पा कितना है 4.5 गुना 10 की पावर माइनस 2, आर कितना है बेटा 210 गुना एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को मैं सेल नियतांक लिख दूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो यहां लिख रहा हूं मैं सेल नियतांक, सेल नियतांक। तो सेल नियतांक अगर मुझे निकालना है तो 210 को इसकी गुना में भेजना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं ध्यान से देखो, सेल नियतांक नियतांक बराबर होगा 210 गुना 4.5 है, 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2। भाई कैलकुलेशन करना, और सेल नियतांक का मात्रक आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसके आगे लगा देना सेंटीमीटर इनवर्स। जो भी आएगा आगे क्या लगाना है, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि मात्रक क्या होगा इसका, सेंटीमीटर इनवर्स। कर सकते हो भाई, कैलकुलेशन कर लेना, कमेंट करके आंसर बताना क्या है। ठीक है बेटा, चले आगे। बहुत क्वेश्चन नंबर 6, एक सेल का सेल नियतांक 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है। सेल में एक विद्युत अपघट्य का विलयन 50 ओम का प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, तो विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात है। अब क्या विशिष्ट चालकता निकालनी है, तो दिया है सेल नियतांक, सेल नियतांक। सेल नियतांक हमारा क्या होता है बेटा, L अपॉन ए, और वो कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन 50 ओम का प्रतिरोध, यानी कि R दे दिया हमारा 50 ओम का प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो विलयन की विशिष्ट चालकता निकालनी है, कप्पा फाइंड आउट करना, वही जो बताया था आपको। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जो कप्पा होता है, जो के होता है, वो बराबर होता है 1 अपॉन आर गुना एल अपॉन ए के। एल अपॉन ए हमारा क्या है, सेल नियतांक। आर भी पता है, एल अपॉन ए का मान भी पता है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, विशिष्ट चालकता। तो के बराबर 1 अपॉन आर, यानी कि 1/50 गुना सेल नियतांक कितना है बेटा 0.5। अब क्या करूं मैं, अब क्या करें भाई, पॉइंट हटेगा 1 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे,
50, 5 से ये 50 कट जाएगा 10 बार, तो कप्पा बराबर 1/100, और 1/100 को मैं लिख सकता हूं बेटा, 1/100 को मैं लिख सकता हूं कप्पा बराबर 1/100 को 1 गुना 10 की पावर -2। भाई 1/100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, और पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, माइनस की, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 गुना 1 गुना 10 की पावर -2। मात्रा क्या होता है विशिष्ट चालकता का, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कितना आंसर आ जाएगा, के बराबर 1 गुना 10 की पावर -2 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आ रही होगी बेटा। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आप देख भी पा रहे होंगे कितना आसान न्यूमेरिकल है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूले याद हो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूले याद हो। तो स्टार्टिंग में बेटा पहले फॉर्मूले लिख दिए, आप भी जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये फॉर्मूले लिख लेना ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूले हो और आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। चले आगे, और क्वेश्चन नंबर 7 2024 में भी आया हुआ है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2024 में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन में भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलियन भरने पर 510 ओम हो तो कितने मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 कैपिटल एफ, सॉरी 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता 1.29 सीमेन पर मीटर है। अब इसको समझो, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक चालकता सेल, ध्यान से समझना बेटा, ये एक चालकता सेल है जिसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है केसीएल। कौन भरा हुआ है, केसीएल, और केसीएल की जो सांद्रता ली है वो 0.1 मोल लीटर इनवर्स यानी कि कैपिटल एम, मोल लीटर इनवर्स कहो या फिर कैपिटल एम कहो, मोल प्रति लीटर या फिर कैपिटल एम। एक तो ये है, तो इन्होंने कहा जो ये है इसका प्रतिरोध है आर हमारा 100 ओम, ये 100 ओम का प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहा है, राइट। अब यही सेल, दूसरी सेल बिल्कुल यही अगर आप देखो, ध्यान से समझना बेटा, यही अगर आप देखो, यही है बिल्कुल, विद्युत अपघट्य भी सेम है बेटा, केसीएल ही है, लेकिन अब केसीएल की सांद्रता चेंज हो गई। अब सांद्रता कितनी है बेटा, 0.2 मोल प्रति लीटर। तो वो कह रहे हैं अगर मैं यही सेल लूं और इसके अंदर विद्युत अपघट्य भी सेम है लेकिन सांद्रता कितनी है, 0.2 है, 0.02 सांद्रता कितनी है बेटा, 0.02, सांद्रता घटा दी। तो क्या है, तब ये जो केसीएल विलयन है ना वो 520 ओम का प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो इस विलयन के एक तो मुझे कप्पा निकालना है और साथ में मुझे यहाँ पर मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। इस विलयन की उसने कहा है कि 0.1, ये जो विलयन है इस विलयन की जो चालकता है कप्पा वो कितने हमारे पास 1.29 सीमेन प्रति मीटर है। अब इस बात को समझो, जब इस तरह की दो सेल देगा विद्युत अपघट्य सेम होगा बेटा, दो सेल देगा बस कंसंट्रेशन चेंज करेगा। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट दे तो याद रखना जो सेल नियतांक इसका होगा, क्योंकि सेल तो एक ही है, जो सेल ये है वही सेल ये है, विद्युत अपघट्य भी सेम है, बस क्या चेंज करी हमने, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बदली। तो अगर बेटा इस तरह का कॉन्सेप्ट देता है तो जो सेल नियतांक ऊपर वाले का होगा वही सेल नियतांक नीचे वाले का होगा। तो मुझे बस क्या चाहिए होगा, सेल नियतांक चाहिए होगा। तो ये वाली जो उसने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये वाला बताइए कॉन्सेप्ट क्यों दिया है, ताकि आप यहां से सेल नियतांक निकाल सको। सेल नियतांक निकालने के लिए दिया, जैसे मुझे यहाँ का सेल नियतांक पता चल जाएगा तो यहाँ की विशिष्ट चालकता पता चल जाएगी, और जैसे मुझे यहाँ की विशिष्ट चालकता पता चल जाएगी तो उसकी क्या पता चल जाएगी, फिर मोलर चालकता पता चल जाएगी। यानी कि मुझे इस कॉन्सेप्ट से पहले क्या निकालना है, सेल नियतांक,
और सैल्यतांक निकालने के बाद बेटा मैं यहाँ क्या निकाल सकता हूँ, मोलर चालकता भी निकाल सकता हूँ और विशिष्ट चालकता भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, रफ कर रहा हूं मैं अब आप चलिए बेटा ध्यान से देखिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलियन के लिए, पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, हेडिंग लगाएंगे हम ये। और अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, सही है। इसके लिए जो R है वो कितना है, 100 ओम। चालकता कितनी है बेटा, 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स। तो अब मैं निकाल सकता हूं सैल्यतांक। तो चूंकि कप्पा बराबर होता है 1/R गुना सैल्यतांक होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सैल्यतांक। तो R को गुना भेज दो कप्पा की, तो भाई सैल्यतांक बराबर होगा कप्पा गुना R के। कप्पा कितना है बेटा, 1.29, R कितना है 100, तो 100 से गुना करोगे 2 पॉइंट इधर चले जाएगा, तो 129 ओम। 129 क्या आएगा बेटा हमारा सैल्यतांक का मात्रक मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर में चल रही है ना बात बेटा, अब मीटर में चल रही है तो इसलिए मीटर इनवर्स। तो हमारा सैल्यतांक कितना आ गया, 129 मीटर इनवर्स। और जैसे सैल्यतांक अब हमारा आ गया, तो अब मैं दूसरी सेल की बात करूंगा, 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलियन के लिए। जो बेटा सेल नियतांक इस सेल का होगा वही सेल नियतांक इस सेल का होगा, क्योंकि सेल नियतांक है, सेल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हो आप इसमें जो हमारे पास ये जो सेल है, इसका जो R है वो 520 का ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करता है, 520 ओम। तो अब मैं यहाँ पर विशिष्ट चालकता निकाल सकता हूं। तो कप्पा बराबर होगा 1/R गुना सेल नियतांक। तो चेक कर सकते हो कप्पा बराबर, कप्पा क्या है बेटा हमारी चालकता, विशेष चालकता मुझे चालकता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं चालकता। कप्पा क्या है हमारा यहाँ पर, सॉरी, कप्पा क्या है हमारे पर यहाँ पर, चालकता। चालकता के बराबर 1/R मतलब 520। सैल्यतांक कितना है बेटा, 129। क्लियर है। अब मैं कैलकुलेशन अगर करूं यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 129 पे 520 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, कट तो सकता नहीं है। जब मैं 520 का टेबल पढ़ूंगा तो टेबल चलेगा नहीं, तो पॉइंट लागू उतार लोगे 0। अब चल जाएगा बेटा, कितनी बार चलेगा, अगर आप देखो ये 1290 है तो 2 बार चल जाएगा। कितनी 2 बार चलने से 1040 आएगा, 1040। तो 0 में से 0 गई, 9 में से 4 गया बचा 5, 2 में से 0 गई 2, यानी कि 250 बच गए। फिर आपने 0 उतार ली, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 25 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 चौक 20, 4 बार पढ़ लेते हैं। तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2080। 0 में से 0 गई, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 0 गई 4, 2 में से 2 गया 0, 420 बचा। फिर से आपने 0 उतार ली, 5 अट्ठे 40 और 20 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 16, हाँ 160, यानी कि आराम से चल जाएगा 8 बार। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है बेटा, 0.248 मात्रक होता है चालकता का सीमेन मीटर इनवर्स। दे भी रखा है यहाँ पर, ये देखो सीमेन प्रति मीटर यानी कि मीटर इनवर्स। तो मात्रा क्या आएगा इसकी, जो सेल की चालकता है वो 0.248 सीमेन मीटर इनवर्स। तो अब हमारे पास बेटा चालकता अगर पता चल गई, तो मैं इसी की क्या निकाल सकता हूँ, मोलर चालकता निकाल सकता हूँ। तो चेक करो बेटा, मोलर चालकता लैम्डा एम, चलो वही वाला लिख लेते हैं, लैम्डा एम बराबर होगा कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम। मेरे पास मोलर तो दे रखी है,
ये मोलरता ही तो है बेटा 0.02। कप्पा मैंने निकाल लिया 0.248 गुना 1000 बटे 0.02। सही है नहीं सही है जल्दी बताओ, सही है क्या भाई? लैम्डा m बराबर होगा 1000 से गुना करोगे तो 248 बटे 0.02। पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर जाएगी तो 248 बटे 2 गुना 100। 248 पे जब आप 2 का पाड़ा पढ़ोगे तो 1 2 4 गुना 10 की पावर 2 आंसर आ जाएगा हमारा। मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक होगा सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस विलयन की अब मैं मोलर चालकता भी ज्ञात कर लिए 0.02 वाले की, और मैंने चालकता भी ज्ञात कर ली। तो करी कैसे? जब मैंने इस विलयन का क्या निकाला, सैल्यतांक निकाला। तो जो इस विलयन का सैल्यतांक होगा वही इस विलयन का सैल्यतांक होगा। तो यहाँ का सैल्यतांक चाहिए था, तो सैल्यतांक से हमें चालकता का पता चल गया, और चालकता से हमें किसका पता चल गया? मोलर चालकता का पता चल गया। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर अगर आपका कोई डाउट है, पर्सनली कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी न्यूमेरिकल को समझने में या किसी डेफिनेशन को समझने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमसे आप चैट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, करना देखो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो सब आपको करनी है, हम तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट और चीजें बता सकते हैं। चले आगे। बहुत ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और आपको पता ही है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुना 10 की पावर 3 ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता के लिए अगर मैं बात करूं, रो से डिनोट करते हैं प्रतिरोधकता को, तो होता है RA/L। ए चाहिए। अब ए क्या है? क्षेत्रफल। इसमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा कहीं पर भी। अब वो चीज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखते हैं। तो दिया है क्या दे रखा है भाई? मोलरता दे रखी है, सॉरी हाँ मोलरता दे रखी है 0.05 कैपिटल। कैपिटल एम लिख रहा हूं मोल लीटर इनवर्स की जगह। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर दे रखा है 5.55 गुना 10 की पावर 3 ओम। इसका व्यास, व्यास होता है बेटा 2r। व्यास कितना होता है? 2r। मान लीजिए ये कोई गोला है और इसके अगर मैं व्यास की बात करूं तो ये तो त्रिज्या होगा यार, तो यहां से यहां तक होगा r। ये तो यहां से यहां तक कहलाता है व्यास, ये व्यास होता है। तो अगर मैं व्यास देखूं तो व्यास किसके बराबर होगा? 2r के। एक r ये और एक r ये 2r के। तो यहां पर व्यास होगा 2r, तो उसने r नहीं दिया बल्कि 2r दिया। 2r का मान कितना दिया? 1। तो r का मान कितना होगा? 1/2 मतलब 0.5। अब क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है बेटा? पाई का मान होता है 3.14, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल चाहिए। त्रिज्या कितनी है? 0.5 गुना 0.5। तो मैं बोल सकता हूं ए बराबर कितना आएगा? अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25, यानी कि 3.14 गुना 0.025 ये आएगा 25 है ना बेटा? 25 है ना? तो 0.05 पंजे 25 होता है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो यही आएगा बेटा। बहुत, तो हमारा आ जाएगा 0.25। क्लियर बात? अब मुझे इसकी गुना करनी है, यानी कि 314 की 25 से गुना करनी है। तो 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15 गुना 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 0.15 7 और 1 8 7
पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 4 के बाद यानी कि 0.78 आ गया, 0.785, 0.785। मात्रक हमारा यहाँ पर मीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर में, तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने त्रिज्या सेंटीमीटर में रखी है ना, ये तो यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इसलिए सेंटीमीटर। और क्या दिया है बेटा, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। और क्या दिया है बेटा उसने, साथ में दिया लंबाई, लंबाई एल, एल कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रतिरोधकता अब फाइंड आउट करते हैं, हेडिंग डालेंगे हम प्रतिरोधकता, रो। तो रो बराबर होता है बेटा आर ए अपॉन एल। आर कितना है हमारा, 5.55 गुना 10 की पावर 3 गुना क्षेत्रफल कितना है बेटा, 0.785। एल कितना है, एल कितना है बेटा, एल है 50। कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा बेटा इसका। और आंसर का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है बेटा प्रतिरोधकता का ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो इसलिए ओम इंटू सेंटीमीटर। दूसरा मैं यहाँ पर क्या निकालनी है बेटा, चालकता। तो यहाँ हेडिंग डालूंगा मैं चालकता, चालकता मतलब कप्पा। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1/r गुना एल अपॉन ए, 1/r गुना एल अपॉन ए, या फिर सॉरी, या फिर इतना लिख सकते हो, कप्पा बराबर होता है 1/रो। तो जो रो का मान आएगा, जो भी रो का मान आएगा वो वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, चालकता का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स है, उल्टा हो गया ना, रो का मात्रक तो ओम इंटू सेंटीमीटर है, तो रो जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो कप्पा रो का जो भी मान आएगा, रो का जो भी मान आएगा प्रतिरोधकता का, उसका व्युत्पन्न क्या कहलाती है बेटा, हमारी चालकता कहलाती है। तीसरा क्या निकालनी है, मोलर चालकता। अब मोलर चालकता भी हम निकाल लें, मोलर चालकता, मोलर चालकता हमारा क्या होगा, लैम्डा एम। तो मोलर चालकता अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, ध्यान से देखो, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा गुना 1000 बटे कैपिटल एम। मेरे पास मोलरता भी है 0.05, कप्पा यहां से निकालोगे, वैल्यू पुट करना और क्या निकल कर आ जाएगी हमारी, हाँ, मोलर चालकता फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपको ये खुद करना है और कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या क्या आया। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था, तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।